हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये बेस्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11th। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आइसोमेरिज्म की इंट्रोडक्शन की थी और हमने पहली टाइप यानी कि चेन आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर ली थी। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टाइप से शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो लेक्चर पे चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और जहां मेरी वीडियो चल रही है जस्ट उसके नीचे आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। तो अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। जैसे कि हमने चेन आइसोमेरिज्म स्टडी कर लिया था, तो सेकेंड टाइप जो हम स्टडी करने वाले हैं आज वो है पोजिशन आइसोमेरिज्म। वो क्या है? पोजिशन आइसोमेरिज्म। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी जब मैं आपको चेन आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन कर रही थी तब मैंने आपको स्पेशली बोला था चेन आइसोमेरिज्म में हम ये देखते हैं कि पेरेंट चेन, जो मेन चेन हमारी है, पेरेंट चेन है, उसके अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं। अगर कार्बन का स्केलेटन यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पेरेंट चेन के अंदर डिफरेंट होंगे तो वो चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। वैसे ही यहाँ पर पोजिशन आइसोमेरिज्म पे नाम खुद ब खुद बता रहा है। पोजिशन का मतलब क्या होता है? जगह। अब मान लीजिए आपके पास है, मैं आपको इसको भी एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एक तो मैंने ये बना दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ देखिए आपके सामने मैंने दो एग्जाम्पल्स बनाए हैं। इन दोनों एग्जाम्पल्स में अगर मैं नंबरिंग करूँ तो नंबरिंग इस वाले कंपाउंड की कहाँ से होगी? जहाँ से डबल बॉन्ड पास है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ कार्बन आइटम है। ऐसे अगर इस कंपाउंड की मैं नंबरिंग करूँ तो डबल बॉन्ड जहाँ से पास हो, अगर इधर से करोगे तो भी सेकंड पोजीशन मिलती है, इधर से करोगे तो भी सेकंड है, तो कहीं से कर लो। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, जो कंपाउंड मैंने बनाया है, यहाँ डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है? फर्स्ट कार्बन आइटम पे डबल बॉन्ड है, ईन लगा दिया मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ किस कार्बन आइटम पे डबल बॉन्ड है? सेकंड कार्बन आइटम पे क्या है? डबल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? आपके टोटल कार्बन आइटम्स कितने हैं? 4। देखो अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो। इस कंपाउंड का क्या होगा? C4 हाइड्रोजन गिनो, 3 + 2 5 और ये कितना हुआ? 6 और 2 8, C4H8। इसका लिखते हैं कितने कार्बन आइटम्स हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 + 1 4 + 1 5 और 3 8। तो दोनों के देखो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन आइटम पे डबल बॉन्ड लगा है और यहाँ पर सेकंड कार्बन आइटम पे डबल बॉन्ड लगा है। इसका मतलब क्या हुआ? डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है। पोजीशन क्या है? अलग अलग है। वैसे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आइसोमेरिज्म, इसको डिवाइड कर लो दो हिस्सों में, पोजीशन को अलग डिवाइड कर लो, आइसोमेरिज्म को अलग। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना? सेम होना। तो कभी भी अगर आपको किसी कंपाउंड में आइडेंटिफाई करने को दे दे भी ये इस टाइप का आइसोमेरिज्म है, इस टाइप का आइसोमेरिज्म है, तो सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो। तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने लिखे तो कितना है? C4H8 है, जो कि दोनों के सेम है। अब हम देखेंगे भी कहाँ फर्क आ रहा है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन में फर्क आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? पोजीशन आइसोमर कहलाएगा। जब हमारे डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की या कोई फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में या कोई ब्रांचिंग का जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम की पोजीशन है वो डिफरेंट हो तो वो क्या कहलाता है? हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। पहले उससे पहले इस एग्जाम्पल को फटाफट से 2 मिनट लगाइए, इससे पहले नोट कीजिए, फिर डेफिनेशन लिखवाती हूँ। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, लिखिए डेफिनेशन। आइए देखिए, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different position of multiple bond या फिर और ट्रिपल बॉन्ड
या फिर फंक्शनल ग्रुप। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी जिसमें हम ये देखेंगे भी क्या एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं या नहीं। उससे पहले इसको नोट करेंगे, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उनकी पोजीशन किसकी, मल्टीपल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, डिफरेंट है, तो वो क्या कहलाते हैं, पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं। फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लेके आ रही हूँ, आपने आइडेंटिफाई करना है क्या वो पोजीशन आइसोमर्स एग्जिबिट करते हैं या नहीं। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर हमने पोजीशन आइसोमर्स बताना है तो आपके सामने है दो क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, CH3 CH2 CH2 OH, यहाँ पर हमें एक फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल रहा है OH, ठीक है, और यहाँ पर हमें दूसरा जो मतलब कंपाउंडर्स में फंक्शनल ग्रुप OH देखने को मिल रहा है। अब देखो आपका कार्बन आइटम्स की नंबरिंग करते हैं तो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास है उस कार्बन आइटम को फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, यहाँ पर क्या होगा 1 2 3, कहीं से भी कर लो एक ही बराबर है। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे लगा है और यहाँ पर सेकंड कार्बन पे लगा है ना। उससे पहले आप इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है तो आप लिख के देख लो, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स सेम है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन यहाँ पर OH ग्रुप की पोजीशन यहाँ पे फर्स्ट पे लगी है, यहाँ पे सेकंड पे लगी है, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। क्लियर है, कैसे पता करना है, बस अपने पोजीशन चेक करनी है किसकी, डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की या फिर फंक्शनल ग्रुप्स की, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन दी है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम क्या करते थे, उसको कार्बन में पहले कन्वर्ट करेंगे, जितने भी एजेस है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कार्बन एटम, तो कार्बन एटम लगाते हैं, कार्बन एटम कार्बन एटम कार्बन एटम कार्बन 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 कार्बन। अब देखते हैं, अब ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं, कितने कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है। हाइड्रोजन देख लें, इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाए हुए हैं और कितने बॉन्ड बना सकता है, 3, क्योंकि टोटल 4 बनाने होते हैं तो यहाँ लग जाएगा CH3। इस कार्बन एटम ने एक बॉन्ड यहाँ बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड यहाँ बनाए हुए हैं, 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा है और कितने बना सकता है, 2 ही बना सकता है क्योंकि टोटल 4 बनाने होते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा CH2। इस कार्बन एटम को देखो, एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, टोटल कितने बॉन्ड बनाने होते हैं, 4, तो 2 की कमी है तो यहाँ पर 2 H के साथ बना लेगा। इस कार्बन एटम को देखो, एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं और कितने बॉन्ड बना सकता है, एक ही बना सकता है क्योंकि टोटल 4 होते हैं। और इनको देखोगे तो CH3 CH3, तो गिनते हैं कितने हाइड्रोजन है, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 8, 8 और 3 11, 11 और 3 कितने होते हैं, 14, यानी कि C6H14 है। इधर देखते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन चेक करते हैं, देखिए इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाए हुए हैं और 3 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा CH3। इस कार्बन को देखिए, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं और कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 ही बना सकता है क्योंकि टोटल 4 बनाने होते हैं, तो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। इस कार्बन को देखिए, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड नीचे है, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं और कितने बॉन्ड बना सकता है, एक ही और बना सकता है क्योंकि टोटल 4 बनाने होते हैं, तो 1 हाइड्रोजन लगेगा। इस कार्बन ने सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रखा है और कितने बना सकता है, ये 3 बना सकता है क्योंकि टोटल 4 बनाने होते हैं, तो CH3, ये भी CH3 और ये CH2 हो जाएगा। अगर किसी को इसमें डाउट है तो स्टार्टिंग वाली वीडियोस देख लीजिएगा, मैंने ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, लेक्चर 2 3 4 में एक्सप्लेन कर रखा है, देख लेना। अब इसमें हाइड्रोजन गिनते हैं कितने हैं, 3 और 2 5, 5 और 2 8 9 11, 11 और ये 14, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के सेम है, लेकिन पोजीशन आइसोमर्स कब कहलाएंगे। देखो यहाँ पर मेन चेन कौन सी है, मैं दूसरे कलर के 1 मिनट लेती हूँ। देखो मेन चेन कौन सी है, ये वाली, ये मेन चेन है, ये क्या है, एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। यहाँ मेन चेन कौन सी है, ये मेन चेन है, मानते हो, और एक्स्ट्रा यहाँ पर कौन सा है, ये है। अब यहाँ पे नंबरिंग करते हैं कार्बन आइटम की, तो 1 2 3 4 5, सेकंड पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ थर्ड पर क्या लगा हुआ है, थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है CH3। तो देखिए यहाँ पर
क्या है, आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन डिफरेंट है तो भी ये क्या कहलाएगा, पोजीशन आइसोमर कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, चाहे सब्स्टिट्यूएंट है, चाहे डबल बॉन्ड है, चाहे ट्रिपल बॉन्ड है या फंक्शनल ग्रुप है, अगर उनकी पोजीशन अलग है तो वो पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं। ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन ऐड कर लीजिएगा, वहाँ सब्स्टिट्यूएंट भी लिख लेना या एक्स्ट्रा साइड चेन लिख लेना। तो यहाँ पर सेकंड पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ थर्ड पर मिथाइल ग्रुप है, तो दोनों की पोजीशन क्या है, डिफरेंट है, जिसकी वजह से क्या कहलाता है, पोजीशन आइसोमर्स। ये तो सिंपल से क्वेश्चन थे। अब कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें हमें पता नहीं चलता भी पोजीशन आइसोमर कौन सा है और चेन आइसोमर कौन सा है, तो उन दोनों में हमें कन्फ्यूजन होती है। चेन जो आइसोमर मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाया था, अगर किसी ने नहीं देखा जाके देख लीजिए। अब मैं आपको पोजीशन आइसोमर करा रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ भी कई कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें मुझे कंफ्यूजन हो जाती है भी क्या वो चेन आइसोमर है या वो पोजीशन आइसोमर है। तो उसके लिए एक मैजिक ट्रिक है जो कि अभी हम समझने वाले हैं। उस मैजिक ट्रिक से हम क्या करेंगे, शॉर्टकट में चेक कर सकते हैं। देखो पेपर में तो आपका ऐसे ही करके आना है जैसे हमें करना है, पूरी थ्योरी से लिख के आना है। पर अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, MCQs की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो भी आपका टाइम सेव हो, ठीक है, रिटन पेपर में ऐसे ही करना है। लेकिन अगर आप चाहते हो टाइम सेव हो या फिर आप अपना आंसर चेक करना चाहते हो भी जैसे आपने किया है क्या वो सही है या नहीं, तो आप उस मैजिक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो उससे पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे। अब मैं आपको करवाने लगी हूँ मैजिक ट्रिक जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पोजीशन आइसोमर्स और चेन आइसोमर्स के बीच में। तो वीडियो को पॉज करके पहले से नोट कर लीजिए। तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करने लगे हैं मैजिक ट्रिक टू आइडेंटिफाई चेन आइसोमर्स या फिर हमारे पोजीशन आइसोमर्स। तो ये इन दोनों के लिए मैजिक ट्रिक अप्लाई होती है और किसी के लिए नहीं होती है। मैं आपको पहले बता दूं, इन दोनों टाइप्स के लिए होती है। मैजिक ट्रिक ये है भी आपने x लिखना है, फिर आपने लिखना है y। आपने जो भी आपको कंपाउंड दिया जाएगा उसका XY लिखना है एक साथ। अब XY क्या होता है, x का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है एक कंपाउंड में, आपकी x की वैल्यू वो हो जाएगी। यहाँ पर कंपाउंड का मतलब, मेरे कहने का मतलब है पेरेंट चेन में, आइडेंटिफाई कर लेना इसको, ठीक है। y का मतलब क्या होता है, y का मतलब होता है नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ कार्बन। पहला x का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स है। y का मतलब है कितनी ब्रांचेस हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, आप नोट करेंगे। हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला हमारा एक ये क्वेश्चन है और एक हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। इन दोनों का आप XY लिखेंगे एक साथ और फिर देखते हैं क्या उनकी वैल्यू सेम आती है या डिफरेंट। अगर आपकी XY की वैल्यू डिफरेंट है, XY की वैल्यू डिफरेंट है तो वो चेन आइसोमर है, मैंने CI से लिख दिया इसे। अगर उसकी वैल्यू सेम है तो वो क्या है, पोजीशन आइसोमर है। अब पहला कंपाउंड देखिए, इसके अंदर x का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम्स हैं पेरेंट चेन में, 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम्स। x की वैल्यू लिख दी। y की वैल्यू है नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ कार्बन, यहाँ कोई ब्रांच दिख रही है नहीं, ये पूरी की पूरी क्या है, पेरेंट चेन है ना। तो कितनी ब्रांचेस है, 0। तो xy की वैल्यू क्या हो गई, 40, ठीक है। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि कोई भी ब्रांच नहीं है। तो 4 0 वैल्यू होगी xy की। अब इसके अंदर देखते हैं 1 2 3 कार्बन होता है ना, ये कितने कार्बन एटम है पेरेंट चेन में, पेरेंट चेन ये होगी। कितने कार्बन एटम है पेरेंट चेन में, 3 है, तो x की वैल्यू क्या है, 3। अब आता है y की वैल्यू होती है कितनी ब्रांचेस है, तो यहाँ कितनी ब्रांच है, सेकंड पे एक ब्रांच लगी हुई है। अब ये नहीं गिनना कितने कार्बन एटम्स है, ये गिनने कितनी ब्रांचेस है, तो एक ही ब्रांच है ना, तो 3 1 हो जाएगा, y की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब मुझे बताओ, पहले कंपाउंड की वैल्यू थी 40 और दूसरे की थी 31, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, इक्वल नहीं है। तो मैंने बोला जब आपकी XY की वैल्यू डिफरेंट आएगी तो वो क्या होगा, चेन आइसोमर। ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के चेन आइसोमर कहलाएंगे। अगर इनकी वैल्यू सेम आएगी तो ये क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन करेंगे डियर स्टूडेंट्स। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये बॉन्ड लाइन नोटेशंस है। पहला क्वेश्चन ये है और नेक्स्ट वाला आपका ये है। तो पहले में आपने वही करना है, XY की वैल्यू लिखनी है। पहले कार्बन एटम्स लिख देते हैं, C C C C C और यहाँ पे भी C, यहाँ पर भी हम कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब आप पेरेंट चेन जो है ना उसको पहले ऐसे सर्कल कर लेते हैं। भी ये पेरेंट चेन है, तो मेरी ये पेरेंट चेन है, ये एक्स्ट्रा ग्रुप लगा हुआ है, और मेरी ये पेरेंट चेन है
और यहाँ पर ये ब्रांच है। तो सबसे पहले x की वैल्यू क्या होती है? x की वैल्यू वो होती है भी कितने आपके कार्बन एटम्स प्रेजेंट है पेरेंट चेन में। तो यहाँ 1 2 3 4 और 5 है, x की वैल्यू 5। y की वैल्यू का मतलब क्या होता है कितनी ब्रांचेस है, तो यहाँ एक ही कार्बन की ब्रांच है तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि 51 हो गया नंबर। यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 5, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1 क्योंकि एक ही ब्रांच। अब यहाँ देखिए आपके दोनों नंबर 5 1 5 1 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स हो जाएंगे। चाहे तो जैसे मैंने आपको समझाया था भी आपने क्या करना है, ये चेक करना है भी आपका सब्स्टिट्यूएंट यानी कि साइड चेन या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उनकी पोजीशन अगर डिफरेंट है तो वो पोजीशन आइसोमर है। चाहे तो वैसे चेक कर लो, लेकिन कभी कंफ्यूजन हो तो ये मैजिक ट्रिक लगा सकते हो, ठीक है। तो मैंने बोला जब आपकी एक्स वाई की वैल्यू सेम होगी तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ कार्बन आइटम लिखिए 1 2 3, यहाँ तो OH ग्रुप लगा है, यहाँ 1 2 3, यहाँ पेरेंट चेन ये है, यहाँ पे पेरेंट चेन तो ओपन ही है ना। तो अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या होगी, कितने कार्बन आइटम्स है पेरेंट चेन में, तो 3 है। y की वैल्यू क्या होती है, कितनी ब्रांचेस हैं, तो यहाँ पर कोई ब्रांचेस तो नहीं है तो 0। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू होती है कितने कार्बन आइटम्स हैं पेरेंट चेन में, तो 1 2 3, कितने कार्बन आइटम्स है 3। y की वैल्यू होती है कितनी ब्रांचेस है। अब कई बच्चे ना 1 लिखाएंगे, लेकिन नहीं, ब्रांचेस किसकी, कार्बन की, यहाँ ब्रांच किसकी है, OH ग्रुप की। तो यहाँ पर भी y की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसे स्टार मार्क कर लो, नया सा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। मैंने बोला नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ कार्बन की चेन की देखनी है, भी कार्बन की ही ब्रांच हो, लेकिन यहाँ पर OH लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब इन दोनों का नंबर सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पोजिशन आइसोमर हो जाएंगे। अगर इन दोनों का नंबर सेम है तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे। तो अब हमने ये सेकंड टाइप जो है हमारी पोजीशन आइसोमर वो कंप्लीट कर ली है। चेन आइसोमर मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवा दी थी, फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे। अब हम करने लगे हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब आती है थर्ड टाइप आइसोमेरिज्म की, जिसे हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ हमेशा जो नेम है उसको स्प्लिट करो, आपके सारे आंसर्स आपके सामने हैं। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होती है, ये देखिए। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में, आइसोमेरिज्म इसको दो पार्ट में पहले स्प्लिट कर दो। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो ना। अब फर्क कहाँ पर आएगा, इसके आगे वाले वर्ड से समझ जाइए। आगे वाला वर्ड है फंक्शनल, यानी कि फंक्शनल ग्रुप अगर अलग अलग हो लेकिन आपके कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो तो वो क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। सो डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन 2 or more than 2 compounds, when 2 or more than 2 compounds have same molecular formula, but different functional group. So yes my dear students, अब नेक्स्ट टू एग्जाम्पल्स आते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन, इसमें भी जो पोजीशन है हमारे फंक्शनल ग्रुप की वो डिफरेंट है। वैसे ही हमारा एक और एग्जांपल है एल्डिहाइड एंड कीटोन का। तो यहाँ पर आप देखिए फंक्शनल ग्रुप टोटली डिफरेंट है। यहाँ एल्डिहाइड लगा है और यहाँ पर क्या लगा है, कीटोन लगा है, डबल बॉन्ड O लगा है ना। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे ये जो एग्जाम्पल्स है ये किसके हैं, फंक्शनल आइसोमर्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहीं पर जो हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म है ये कंप्लीट होता है। सबसे पहले मैंने आपको मतलब आज के इस वीडियो लेक्चर में पोजीशन आइसोमर्स के बारे में बताया, फिर मैंने फंक्शनल आइसोमर्स के बारे में बताया। पोजीशन आइसोमर्स और चेन आइसोमर्स की मैंने आपको मैजिक ट्रिक भी बताई जो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको हेल्प करने वाली है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लेके आने वाले हैं मेटामर्स एंड टॉटोमर्स, यानी कि जो हमारे रह गए हैं आइसोमर्स उनको कंप्लीट कर लेंगे। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना है, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट करना है, शेयर करना है, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।